राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी व्रत की कथा। एक बुढ़िया माई और उसकी एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में कच्चे मिट्टी के रास्ते थे और कच्चे मिट्टी के ही बने हुए घर थे। चारों तरफ हरे भरे खेत लहराते थे। सुबह होते ही पंछियों की आवाज से गांव के लोग जाग उठते थे और शाम होते ही चूल्हे का धुआं आसमान में धीरे धीरे मिल जाता था। उसी छोटे से गांव के एक कोने पर रहती थी एक बुढ़िया माई, जिसका नाम था राम दुलारी। गांव के लोग उसे राम दुलारी माई कहकर बुलाते थे। माई बहुत ही गरीब थी। उसके पास ना तो घर था बड़ा और ना ही धन था और ना ही कोई बड़ा सहारा। उसके पास एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। लेकिन उस माई के पास एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, और वह थी उसकी अटूट भक्ति। उसका शरीर अब बूढ़ा हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे। चलने के लिए भी लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन उसका मन अभी भी बहुत मजबूत था। हर सुबह वह सबसे पहले उठती थी, तुलसी के पौधे के पास जाती थी और दीप जलाती और धीरे से कहती, नारायण नारायण। अब राम दुलारी माई हर एकादशी का व्रत रखती थी। वह यह नियम ना तो भूलती थी, ना ही श्रद्धा में कोई कमी आती थी। चाहे भूख लगे या शरीर टूट जाए, पर वह अपना व्रत कभी नहीं तोड़ती थी। गांव के लोग अक्सर कहते थे कि यह माई पत्थर नहीं, भक्ति की मूरत है। लेकिन बुढ़िया माई कभी खुद को महान नहीं समझती थी। वह बस यही कहती थी, मैं कुछ नहीं हूँ, यह सब भगवान की कृपा है। बुढ़िया माई का जीवन इतना शांत नहीं था कि जैसा दिखाई देता था। बहुत साल पहले की बात है, जब उनके पति चल बसे थे। उस समय वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। बुढ़िया माई का एक छोटा सा बेटा था, रघुनाथ। उसने उसे अकेले ही पाला पोसा था। कभी खेतों के काम करके, कभी दूसरों के घरों में मजदूरी करके, तो कभी खुद भूखे रहकर भी। लेकिन उसने अपने बेटे को कभी भूखा नहीं रहने दिया। वह अक्सर कहती थी, मैं सब सह लूंगी, लेकिन मेरा बच्चा नहीं। धीरे धीरे समय बीतने लगा और अब रघुनाथ बड़ा हो गया था। रघुनाथ बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन जीवन आसान नहीं था। फिर रघुनाथ की शादी हो गई और घर में एक नई बहू आ गई। बहू का नाम गंगा था। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे बहू का स्वभाव बदलने लगा। उसे यह घर अब छोटा लगने लगा। गरीबी उसे चुभने लगी और सबसे ज्यादा उसे बुढ़िया माई की भक्ति ने परेशान करने लगी। वह अक्सर ताना देती बुढ़िया माई को कि हर समय भगवान, हर समय भगवान, इससे घर नहीं चलता भगवान भगवान करने से। अब बुढ़िया माई कभी अपनी बहू को जवाब नहीं देती थी। वह हमेशा चुप रहती, बस अपने भगवान में खोई रहती। बुढ़िया माई को विश्वास था कि एक समय आएगा, सब ठीक कर देगा। अब एक दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। पूरा गांव उस दिन भक्ति में डूबा हुआ था। मंदिर में घंटियां बज रही थी, लोग उपवास रख रहे थे। अब बुढ़िया माई बहुत खुश थी। उसने निश्चय किया, आज मैं पूरा व्रत रखूंगी। लेकिन घर में माहौल उस दिन अलग था। गंगा ने साफ साफ अपनी बुढ़िया माई सास से कह दिया कि आज पूजा नहीं होगी, और बुढ़िया माई को खाना भी नहीं दिया। अब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कुछ नहीं कहा। उसने पानी से मुंह धोया और तुलसी जी के चौरे के पास बैठ गई। वह बस जप करती रही, नारायण नारायण। और धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया। धूप तेज थी, लेकिन बुढ़िया माई अड़िग थी। सुबह से शाम हो गई। बुढ़िया माई कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उसने व्रत नहीं तोड़ा। अब धीरे धीरे रात भी गहराने लगी। पूरा गांव सो चुका था।
लेकिन बुढ़िया माई भी अभी बैठी हुई थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। बुढ़िया माई ने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे प्रभु, आज मेरी लाज रख लेना। तभी दरवाजे पर ठक ठक करके जो दरवाजा किसी ने खटखटाया। बुढ़िया माई चौंक गई। इतनी रात को कौन आया होगा? उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा बाहर एक साधु बाबा खड़ा था। साधु बाबा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, बहुत भूख लगी है। बुढ़िया माई कहने लगी, बाबा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर भी उसने कहा, अंदर आ जाओ बाबा। फिर वह बाबा को आदर पूर्वक बैठाकर वह रसोई घर में गई। वहां थोड़े सूखे चावल और पानी लेकर आई और कहा, बाबा, मेरे पास बस यही है। अब बुढ़िया माई की यह जो समर्पण भावना देखकर वह साधु मुस्कुराया और भोजन करने लगा। और यहीं से ही जो बुढ़िया माई की जो तकदीर बदलने वाली थी। साधु बैठा हुआ शांत भाव से भोजन कर रहा था। अब राम दुलारी माई उसके सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उसके दिल में एक अजीब सा भाव था, ना डर ना घबराहट, बस श्रद्धा और शांति। क्योंकि उसने जो दिया था वह बहुत ही साधारण था, सूखे चावल और पानी। लेकिन बुढ़िया माई जानती थी उसने जो दिया है उसमें प्रेम था। जैसे जैसे साधु बाबा भोजन करता गया वैसे वैसे घर का वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अलग सी सुगंध फैल गई। दीपक की लो बिना हवा के भी स्थिर जलने लगी और आंगन में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। अब बुढ़िया माई को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बस देखती रही। जैसे ही साधु बाबा ने अंतिम निवाला लिया, अचानक पूरा आंगन तेज रोशनी से भर गया। ऐसे लगा जैसे दिन का उजाला रात में उतर आया हो। बुढ़िया माई घबरा गई। वह थोड़ी पीछे हट गई। अब उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। अब वे साधु बाबा जो थे वो साधारण नहीं लग रहे थे। उनका शरीर दिव्य प्रकाश में बदलने लगा। चेहरे पर अद्भुत तेज आ गया था। आंखों में पूरी सृष्टि का प्रकाश दिखने लगा। और उसी क्षण एक आवाज गूंजी, माई। अब जो राम दुलारी बुढ़िया माई कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। साधु बाबा अब भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो चुके थे। उनका रूप इतना दिव्य था कि देखने की शक्ति भी कम पड़ रही थी। यह अब जो भगवान मुस्कुराए और बहुत ही शांत स्वर में बोले, बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। माई जो थी वो जमीन पर गिर पड़ी। उसने रोते हुए कहा, प्रभु, मैं तो एक गरीब औरत हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं था। तब भगवान श्री विष्णु ने कहा, बुढ़िया माई, तुमने जो दिया वह सबसे बड़ा दान था, प्रेम और श्रद्धा। भगवान आगे बोले, बुढ़िया माई, संसार के लोग सोचते हैं कि बड़ा दान वही है जो धन से दिया जाए। लेकिन बुढ़िया माई, सच्चा दान वह है जो मन से दिया जाए। तुमने बिना किसी स्वार्थ के मुझे भोजन कराया है। यही सच्ची भक्ति है। फिर भगवान ने आगे कहा, मांगो बुढ़िया माई, क्या वरदान मांगना चाहती हो? क्या क्या चाहिए तुम्हें? अब राम दुलारी माई बहुत देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बहू का मन बदल दीजिए, मेरे घर में प्रेम आ जाए। अब यह सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। और उसी क्षण पूरा प्रकाश धीरे धीरे शांत होने लगा। भगवान का दिव्य रूप धुंधलाने लगा और फिर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया था। आंगन फिर से वही था। दीपक की लो फिर से साधारण थी। लेकिन बुढ़िया माई का दिल अब पूरी तरह बदल चुका था। उसी समय घर के अंदर से जो गंगा सो रही थी उसे कुछ पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ। वह अपने ही विचारों में खोई हुई थी। अब सुबह धीरे धीरे गांव के लोग जागे। पक्षियों की चहचहाटें फिर से गूंजने लगी। मंदिर की घंटियां बजने लगी। अब बुढ़िया माई शांत बैठी थी।
उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। जैसे ही उसकी बहू गंगा उठी, वह रसोई की ओर गई और जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर में अनाज था, दूध भरा हुआ था, फल रखे थे और सब कुछ पहले से ही कई गुना बढ़ चुका था। यह देखकर बुढ़िया माई की बहू गंगा डर गई। उसने सोचा, यह सब कैसे हुआ है? रात में तो कुछ नहीं था। अब गंगा के मन में पहली बार डर और पछतावा दोनों आने लगे। वह सीधे अपनी सास राम दुलारी माई के पास दौड़ी दौड़ी आई और उसने अपनी सास के पैर पकड़ लिए और रोते हुए कहा, माई, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। अब राम दुलारी बुढ़िया माई ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस दया और प्रेम था। धीरे से वह बोली, बेटी, भगवान ने तुम्हें समझ दे दी है, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उस दिन के बाद गंगा जो बदलने लगी। अब वह अपनी सास की सेवा करने लगी, घर का काम संभालने लगी और धीरे धीरे उसका हृदय अब जो नरम होने लगा। अब यह बात भी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, यह राम दुलारी माई कोई साधारण नहीं है, इस पर तो स्वयं भगवान की कृपा है। और इसी जो कहते हैं ना, भक्ति थी, जो श्रद्धा सच्ची भक्ति, उससे बुढ़िया माई का जो अब गांव में उचित सम्मान मिलता था। गांव के लोग तो उसे पहले भी सम्मान देते थे, लेकिन अब गांव के लोगों की नजरों में बुढ़िया की और पूजा पाठ करती थी तो श्रद्धा भक्ति बढ़ गई, क्योंकि बुढ़िया माई पूजा पाठ करके गांव के लोगों में भी प्रसाद बांटती थी। अब जो बुढ़िया माई अपने पूजा पाठ में लगी रहती। अब एक दिन सुबह का समय था। गांव में धीरे धीरे जो गांव के लोग जाग रहे थे। पक्षियों की आवाज, मंदिर की घंटियां, हल्की हवा, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन राम दुलारी माई के घर में अब सब कुछ बदल चुका था। अब घर में पहले जैसी गरीबी की छाया नहीं थी, हर जगह समृद्धि का संकेत था। अब जो बुढ़िया माई की बहू गंगा अभी भी हैरान थी। कल रात जो कुछ हुआ वह उसके दिमाग में घूम रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे हुआ। उसके मन में पहली बार डर नहीं था, बल्कि पछतावा था। वह धीरे धीरे से बोली, बुढ़िया माई के पास जाकर, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। राम दुलारी माई ने उसे उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा नहीं। वह बहुत ही धीरे से बोली, बेटी, किसी के मन में अगर सच्चा पछतावा आ जाए तो भगवान भी उसे माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद बुढ़िया माई के घर का माहौल एकदम बदल गया। जहाँ पहले ताने जो मिलते थे, अब वहाँ शांति थी। जहाँ पहले दूरी थी, अब वहाँ अपनापन था। अब गंगा बुढ़िया माई की खूब सेवा करने लगी। अपनी सास के लिए गरम गरम खाना बनाती, उसकी देखभाल करती। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। वे कहते, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह तो भगवान की लीला है। धीरे धीरे यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग दूर दूर से बुढ़िया माई के दर्शन देखने के लिए उन्हें आने लगे। और बुढ़िया माई हमेशा एक ही बात कहती थी, मैं कुछ नहीं हूँ, सब भगवान की कृपा है। अब बुढ़िया माई का जीवन पहले से शांत हो गया था। ना कोई शिकायत थी और ना ही दुख का बोझ, बस भक्ति थी। हर एकादशी को अब पूरा गांव बुढ़िया माई के घर पर इकट्ठा होता और साथ मिलकर सभी लोग भगवान विष्णु के नाम लेते और जयकारे लगाते और पूजा पाठ करते। बुढ़िया माई अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। वह अक्सर कहती थी, भक्ति कभी खाली नहीं जाती, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं। एक दिन बुढ़िया माई बहुत शांत होकर बैठी थी। तुलसी के पास दीपक जल रहा था। उसने आंखें बंद की और धीरे धीरे भगवान का नाम लिया, नारायण। और उसी शांति में उनका मन पूरी तरह से
शांत हो गया। अब गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखे और भक्ति से भगवान को याद करे तो भगवान उसकी परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अंत में उसकी रक्षा भी करते हैं। अब बुढ़िया माई का जो विष्णु लोक को गमन हो गया। अब बुढ़िया माई बैकुंठ चली गई। अब गांव के लोग बुढ़िया माई की बातों को याद करते और घर की बहू बेटियां सभी एकादशी का व्रत करने लगी, भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। कहते हैं सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, और प्रेम से बड़ा कोई दान नहीं होता। हे विष्णु भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की बहू को सद्बुद्धि दी, बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार भरे, ऐसे ही जो यह कहानी कह रहे हैं और जो यह कहानी सुन रहे हैं, उनके घर में भी अन्न धन के भंडार भरना, उन पर भी सदा अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।